तो शुरू करते हैं आज के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट का हिंदी सब्जेक्ट के ग्रामर यानी कि व्याकरण के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो, यानी कि या किसी भी यात्रा के लिए शरीर सबसे आवश्यक है, यानी कि ह्यूमन शक्ति ताकत, यानी शरीर स्वस्थ है तो वो आसानी से सही यात्रा में आने वाली परेशानियों को सहन कर सकता है। यानी कि यात्रा के लिए जितना आवश्यक शरीर है उससे अधिक पैसा आवश्यक है। ठीक, अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है, यानी कि अन्न और क्या है, पैसा इतना आवश्यक नहीं है जितना कि शरीर आवश्यक है किसी भी यात्रा के लिए। सबसे पहले हमारा शरीर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो इस जो पूरा वाक्य है इसको एक शब्द में अगर हमको बनाना है, एक शब्द में हमें इसको कहना है या बताना है, तो वो शब्द कौन सा होगा? ए परिचित, बी ऑप्शन है अपरिपक्व, सी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक और डी ऑप्शन है आपका अपरिग्रह। तो आपका राइट आंसर होगा अपरिग्रह। यानी कि क्या है, अपरिग्रह शब्द जो है उसका अर्थ यही है कि शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना पैसा और अन्न आदि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रह में कौन सी संधि? यहाँ पे संधि पूछी गई है, संधि पूछी है सत्याग्रह में। ऑप्शन में है व्यंजन संधि, बी ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, सी ऑप्शन है यन स्वर संधि और डी ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है इसमें। वैसे तो ओवरऑल देखते हैं स्वर संधि है, फिर स्वर संधि के पार्ट्स किए गए हैं, दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि। तो स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ स्वर, उसमें ये संधि आती है, तो इसको हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें काल बताना है। अंग्रेजों का मुकाबला क्या, कौन सा काल है? तो ये तो पता चल गया कि भूतकाल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया यानी कि किया जा चुका है पहले, तो ये तो पता चल गया कि इसमें भूतकाल है। लेकिन कौन सा भूतकाल है इसमें? ए ऑप्शन देखते हैं आसन भूतकाल, बी देखते हैं संभाव्य भूतकाल वर्तमान काल, सी देखते हैं सामान्य भविष्य काल और डी ऑप्शन है आपका सामान्य भूतकाल। तो इसमें सामान्य भूतकाल है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया यानी कि भूतकाल की बात हो रही है और सामान्य तौर पर वो बात हो रही है, तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? अब इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना कौन सा है। धर्म, ये क्या है? पुल्लिंग है। बी संप्रदाय, ये पुल्लिंग है। और रंग, ये भी पुल्लिंग है, या नीला रंग, काला रंग, हरा रंग, सब क्या है? पुल्लिंग रंग होते हैं रंग। और डी ऑप्शन जो है जाति, जाति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पांचों को देखते हैं, ए उपसर्ग, यानी कि ए उपसर्ग कौन से शब्द में है? नीचे दिए गए शब्दों में से ए है आचरण, बी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय में, सी है अनुसार में और डी है अहिंसा में। तो देखते हैं इसमें उपसर्ग ए जो है वो अहिंसा में है, यानी ए प्लस में हिंसा, ए उपसर्ग हटा देंगे तो हिंसा रह जाएगी और ए उपसर्ग उसमें लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी? अहिंसा बन जाएगी। तो ए उपसर्ग कौन से शब्द में है? अहिंसा में। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मुहावरा नहीं है, यानी कि मुहावरा इनमें से कौन सा नहीं है? दिए गए में 3 मुहावरे हैं, एक मुहावरा नहीं है, तो जो मुहावरा नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है अंग लगना, ये तो मुहावरा है। बी है अंगारे उगलना, ये भी मुहावरा है, यानी कि गर्म दिमाग से, जबान से गर्म गाली गलौच वगैरह ऐसे गुस्से वाली बातें करना, ये अंगारे उगलना हो गया। सी है अंग अंग फड़कना, यानी कि किसी भी कार्य के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार, एक एक शरीर का अंग तैयार फड़कना, या फिर ठीक है किसी काम के लिए तैयार होना, या फिर वो किसी और क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से जो होता है ना, एक साथ अचानक जो चीज़ें आती हैं शरीर के अंदर, या टेंशन या फिर वो उत्तेजना वगैरह जो कहते हैं, हाँ, उससे जो हमारे शरीर के जो रोंग रोंग खड़ा हो जाना ऐसा करके होता है, उसी से अंग अंग फड़कना। ठीक है, ये भी एक क्या है? मुहावरा है। जबकि अंत भला तो सब भला, ये मुहावरा नहीं है, ये क्या है? ये शीर्षक है, ये किसी कहानी का शीर्षक है या फिर निष्कर्ष है, तो ये जो है मुहावरा नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार क्या है? यानी कि यहाँ पे क्या है? ऊधम मचाते हैं लड़के। अगर हम कहेंगे लड़के ऊधम मचाते हैं, फिर आगे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कौन से लड़के, यानी दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, तो वाक्य का विस्तार कौन सा शब्द कर रहा है यहाँ पे? दुष्ट। ठीक है, शब्द तो ये भी हो सकता था कि लड़के उधम मचाते हैं, फिर अब बात आती है कि कौन से लड़के उधम मचाते हैं, कि दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। तो दुष्ट की वजह से क्या वाक्य का विस्तार हुआ है, यहाँ पे वाक्य का जो उद्देश्य है उसका विस्तार हुआ है, तो दुष्ट इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, शायद आज रोशनी गुल हो जाए, यानी कि रोशनी यानी जैसे लाइट आज चली जाए शायद, ऐसा। ठीक है,
और या जैसे बादल वगैरह होते हैं तो उसमें क्या शायद आज रोशनी गुल हो जाए, यानी मौसम बादल का हो रहा है। और सिनेमा ना हो, और सिनेमा ना हो, जब लाइट नहीं आएगी तो सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, एक तरीके से एग्जाम्पल तौर पर हम मान लेते हैं। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा, तो यहाँ पे वाक्य का भेद बताना है कि इसमें वाक्य का कौन सा भेद होगा। ए संकेतवाचक, तो संकेत को इशारा किसी की तरफ नहीं किया जा रहा, ये नहीं होगा। बी इच्छाबोधक, इसमें इच्छा भी नहीं जताई जा रही, तो ये इच्छावाचक भी नहीं होगा। विधानवाचक, इसमें विधान भी कोई बात नहीं हो रही, तो विधान प्रधान की कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन संदेहवाचक, तो इसमें ये होगा राइट आंसर संदेहवाचक, यानी कि संदेह है कि शायद, पक्का नहीं है, उसको संदेह है कि शायद हो सकता है कि आज बत्ती चली जाए, लाइट गुल हो जाए और हम सिनेमा में देख पाएँ। अगला देखता है 9वां क्वेश्चन देखना है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना, यानी कि वाक्य है कोई हमारा, उसमें हम शब्दों को छोड़ देते हैं और उन शब्दों को छोड़ने पर क्या होता है, प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई बाधा नहीं पड़ती, यानी हम बाधा फिर भी वाक्य को समझ लेते हैं। तो क्या कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल तौर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लड़के उधम मचाते हैं, तो दुष्ट को अगर हम हटा देते हैं तो लड़के उधम मचाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, यानी कैसे लड़के उधम मचाते हैं, तो दुष्ट लड़के होंगे वो उधम मचाएंगे। तो इस तरह से अगर हम दुष्ट को हटा देते हैं, लड़के उधम मचाते हैं, तो भी हमारे दिमाग में दुष्ट ये अपने ऑटोमेटिक क्या है आ जाएगा, और इससे वाक्य के अर्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य में और समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो उनको क्या कहते हैं। ए है अर्थांतर, बी है कल्पना, सी है वाक्यार्थ और डी है अध्याहार। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अध्याहार, यानी कि उन वाक्यों को, उन शब्दों को अध्याहार बोलते हैं जिनके हटाने से वाक्य के प्रसंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़, समझने में कोई बाधा नहीं आती। अगला है आपका 10वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है, यानी अव्यय के जो भेद हैं नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ये तो होता है। बी विसर्ग बोधक अव्यय, ये नहीं होता। सी संबंध बोधक अव्यय भी होता है। डी समुच्चय बोधक अव्यय भी होता है, जबकि विसर्ग बोधक कोई भी अव्यय का भेद नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा विसर्ग बोधक अव्यय।